बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। रूस ने यूक्रेन का फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम मुकम्मल तबाह करने का दावा कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भारत का गैर एलानिया दौरा। रूस यूक्रेन पर हमले के बाद चीन पर एक बोझ बन चुका है। पेंटागन ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। 27 मार्च का जलसा, पीटीआई काफिले दरअल हुकूमत की तरफ रवाना। जेयूआई फे का आज इस्लामाबाद में जलसा, नून लीग भी मार्च के लिए तैयार। यूक्रेन पर बमबारी, 300 हलाकतों का खदशा, जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ करारदाद मंजूर। सऊदी अरब में हौसी बागियों का तेल की तंसीबात पर बड़ा हमला। यमन सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का हौसी बागियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का पहला मरहला ज्यादातर मुकम्मल हो चुका है। रूस ने अहम पैगाम जारी कर दिया। पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस ने यूक्रेन का फ़ज़ाई और दफ़ाई निज़ाम मुकम्मल तबाह करने का दावा कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल करने का भी ऐलान कर दिया, जबकि रूस ने यूक्रेन की फ़ज़ाई और दफ़ाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह करने का भी दावा किया है। रूसी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने मास्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि यूक्रेन की फ़ौज के पास कोई मुनज़्ज़म ज़खायर बाकी नहीं रहे हैं, जबकि रूस ने इंसानी बुनियादों पर कई राहदारी खोली हैं। उन्होंने कहा है कि 4,20,000 शहरियों को यूक्रेन और डोनबास से रूस मुंतकिल किया गया है, जबकि कैफ और दीगर मकामात पर 5,000 टन हंगामी इमदादी सामान भेजा गया है। इससे कबल अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से अपने एक बयान में कहा गया था कि रूस यूक्रेन पर हमले के बाद चीन पर एक बोझ बन चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा भारत के गैर एलानिया दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई इस्लामाबाद और काबुल के दौरे के बाद अचानक नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस शंकर ने अपने चीनी हम मनसब से 3 घंटे तवील मुलाकात की। मुलाकात के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात तब तक मामूल पर नहीं आ सकते जब तक मुतनाज़िया सरहद पर बड़ी तादाद में चीनी फौज तैनात है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सरहदी कशीदगी को मामूल के ताल्लुकात से नहीं मिलाया जा सकता। जयशंकर ने सहाफ़ियों को बताया है कि बीजिंग हुकूमत इस दौरे के बारे में कबल अज़ वक्त इतलात नहीं देना चाहती थी। इसके अलावा दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मगरिब के मुतालबात के बावजूद अपने दोस्त मुल्क रूस के यूक्रेन में हमलों की मजम्मत नहीं की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद वांग ई ने भारत के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल से भी मुलाकात की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि रूस यूक्रेन पर हमले के बाद चीन पर एक बोझ बन चुका है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद मास्को बीजिंग के लिए एक बोझ बन चुका है। पेंटागन में दफाई पॉलिसी के अंडर सेक्रेटरी कोलिन काहल ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो यूक्रेन में किया, इसके बाद वो चीन के लिए किसी स्ट्रेटेजिक बोझ से कम नहीं। इसके अलावा कोलिन काहल ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले के नतीजे में रूस अस्करी, माशी और जोग्राफियाई तौर पर कमजोर होकर पहले से ज्यादा अलग थलग हो चुका है। कोलिन काहल के मुताबिक अब इस बात का इम्कान भी ज्यादा है कि रूस यूक्रेन में गैर गाइडेड बमों और तोप खाने के इस्तेमाल में इजाफा कर सकता है, क्योंकि इसके पास दुरुस्त तौर पर हदफ बनाने वाले गाइडेड मिसाइल खत्म हो रहे हैं। वाज़ेह है कि रूस और चीन ने पिछले महीने ही मगरबी ममालिक के खिलाफ मजीद ताउन का अहद करते हुए यूक्रेन और ताइवान के मामले पर लामहदूद शराकत दारी का ऐलान किया था।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरुल हुकूमत इस्लामाबाद में जलसे के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जलसे के लिए मुल्क भर से कारकुनान के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। 27 मार्च को एक तारीखी जलसा होने जा रहा है। वफाकी वजीर ने कहा है कि कौम ऐसे निकलेगी जो पहले कभी नहीं देखा गया। कौम का लीडर इमरान खान हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ रहा है। उनका कहना था कि बैरून मुल्क से भी लोग जलसा में शिरकत के लिए आ रहे हैं। अवाम ने फैसला कर लिया है जो 27 मार्च को ग्राउंड में नजर आएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ मार्च और जलसों की तैयारी कर ली। JUIF आज इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान से काफिले की क़यादत करते हुए शहर इक़्तिदार पहुंचेंगे, जबकि कराची से रवाना होने वाले महंगाई मकाओ मार्च भी रवा दवा है। JUIF ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को सिक्योरिटी के लिए दूसरी दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि H9 पर पुरअमन जलसा होगा, सड़क बंद करने का कोई इरादा नहीं। मुस्लिम लीग नून भी आज लाहौर से महंगाई मकाओ लॉन्ग मार्च का आगाज करेगी। हमजा शहबाज और मरियम नवाज लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। हमजा शहबाज और मरियम नवाज की क़यादत में मार्च नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन से रवाना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने दावा किया है कि इसकी फौज ने मिसाइल यूक्रेनी दरुल हुकूमत कैफ के मज़ाफ़ात में बड़ा फौजी डिपो तबाह कर दिया। यूक्रेन के शहर मारियोपोल के थिएटर पर रूसी बमबारी से 300 अफराद की हलाकत का खदशा है। रूसी फौज ने 16 मार्च को मारियोपोल के थिएटर पर ताकतवर बम गिराया था। थिएटर में 1000 से ज्यादा अफराद ने पनाह ले रखी थी। मुसलसल बमबारी से मारियोपोल शहर 90% तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने रूस का एक जंगी बहरी जहाज तबाह कर दिया, जबकि 2 जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा है कि रूस के जेर कब्जा शहर बर्जेज की बंदरगाह पर रूसी जंगी जहाज को तबाह कर दिया गया, जबकि दीगर 2 जहाज़ों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूक्रेन तनाज़ा से मुतल्लिक करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में हौसी बागियों का तेल की तंसीबात पर बड़ा हमला। हौसी बागियों ने सऊदी अरब में तेल की तंसीबात को निशाना बनाया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हौसी बागियों ने जद्दा में तेल की तंसीबात पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 कुओं में आग लग गई। हमले के बाद जोरदार धमाका भी सुना गया। सऊदी हुकाम का कहना है कि फायर ब्रिगेड के बरवक्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोक लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया। दूसरी जानिब अरब इत्तेहाद ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले हौसी बागियों के 9 ड्रोन तबाह कर दिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस ने यमन में हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से यमन के शहर सिना और हदीदा में हौसियों के ठिकानों पर हमले जारी हैं। सऊदी इत्तेहादी फोर्स के मुताबिक इन हमलों का मकसद आलमी तवानाई के ज़राए की हिफाजत और सप्लाई को यकीनी बनाना है। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का ये भी कहना है कि हौसियों को सऊदी अरब पर हमले का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने गुज़िश्ता रोज़ हौसियों के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाते हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल और 10 ड्रोन तबाह कर दिए। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस बराए यमन ने अपने एक बयान में कहा है कि मुमलिकत के जनूबी इलाके को निशाना बनाने की हौसियों की एक बड़ी कोशिश नाकाम बनाई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि रूस का यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का पहला मरहला ज्यादातर मुकम्मल हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूस अब यूक्रेन के डोनबास रीजन की मुकम्मल आज़ादी पर तवज्जो मरकूज करेगा। वजारत दिफा ने मजीद कहा है कि यूक्रेन के इन शहरों पर हमले का मंसूबा मुस्तरद नहीं किया जिनकी नाकाबंदी की। रूस यूक्रेन पर फ़ज़ाई हदूद बंद करने की किसी भी कोशिश पर फौरी रद्द अमल देगा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन में हदाफ मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।